मगध की राजधानी में भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने भारी तादाद में लोग जुटे और उनके अमृत वचनों से लाभान्वित भी हुए। थोड़े दिनों बाद बुद्ध ने अगले शहर जाने का विचार किया। अगले दिन के प्रवचन की समाप्ति पर बुद्ध ने वहां से जाने की घोषणा कर दी। यह सुनकर नगरवासी दुखी हो और उनसे कुछ दिन और रुकने का आग्रह, किंतु बुद्ध ने उनसे क्षमा मांगते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। नगरवासियों की इच्छा थी बुद्ध को कुछ न कुछ भेंट दे। बुद्ध अगले दिन अपने आसन पर विराजित हुए और भेंट देने का कार्य आरंभ हुआ। जो भी भेंट आती बुद्ध अपने शिष्यों से कहकर एक ओर रखवा देते। तभी एक गरीब वृद्ध आधे आम खा चुकी लेकर आई और बुद्ध के चरणों में वह जूठा आम रखकर बोली, भगवान मेरे पास यही समस्त पूंजी है, मैं धन्य हो जाऊंगी यदि आप इसे स्वीकार करें। बुद्ध ने बड़े प्रेम से उस आम को उठा लिया। नगरवासियों ने पूछा, भगवान उस आम में ऐसा क्या था, आपने उसे स्वयं उठाकर ग्रहण किया जबकि हमारे बहुमूल्य उपहार एक ओर रखवा दिए। तब बुद्ध बोले, वृद्धा के पास जितनी भी पूंजी थी वह उसने अपने पेट की चिंता किए बगैर मुझे प्यार और श्रद्धा से अर्पित कर दी, जबकि तुम लोगों ने अहंकार से अपने धन का कुछ हिस्सा ही भेंट किया। तुम्हारे और वृद्धा के दान देने में अहंकार और श्रद्धा का भेद है। कहानी से सीख मिलती है कि श्रद्धा सहित किया गया दान दाता व याचक दोनों की आत्मा को तृप्त करता है, जबकि दान में अभिमान के शामिल होने पर वह मात्र आवश्यकता को ही संतुष्ट कर पाता है। यह कहानी मुझे यही सीख देती है। एक स्त्री का एक ही बेटा था, वह भी मर गया तो रोती बिलखती वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंची। उनके पैरों में गिरकर बोली, महात्मा जी आप किसी तरह मेरे लाल को जीवित कर दें। महात्मा बुद्ध ने उसके प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा, तुम शोक न करो। बुद्ध ने उस महिला को सत्य बताने के लिए सराहना देते हुए कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम किसी ऐसे घर से भिक्षा के रूप में कुछ भी मांग लो जहाँ किसी बेटी की कभी मृत्यु न हुई हो। उस स्त्री को कुछ तसल्ली हुई और दौड़ कर गाँव पहुंची। अब वह ऐसा घर खोजने लगी जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। बहुत ढूंढा लेकिन ऐसा कोई घर उसे नहीं मिला। वह निराश होकर महात्मा बुद्ध के पास आई और वस्तु स्थिति से अवगत कराया। तब बुद्ध बोले, यह संसार का चक्र है, यहाँ जो आता है उसे एक न एक दिन अवश्य ही जाना पड़ता है। तुम्हें इस दुख को धैर्यता से सहन करना चाहिए। तब महिला को बुद्ध के वचन समझ आए और उस महिला ने फिर बुद्ध से संन्यास लिया और मोक्ष की राह पर चलने लगी। एक लोहार था, उसका बेटा हमेशा व्यर्थ खर्च करता रहता था। लोहार का काम अच्छा चलता था, इसलिए उसके पास धन की कमी नहीं थी, घर में भी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वह अपने बेटे की वजह से दुखी था। लड़का हमेशा जरूरत से ज्यादा खर्च करता था। एक दिन उसके पिता ने कहा कि अब से तुम्हें रोज 10 रुपए खुद की मेहनत से कमा कर लाना है। जिस दिन 10 रुपए लेकर नहीं आओगे उस दिन तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अगले दिन लड़का दिन भर फालतू घूमता रहा, लेकिन उसने कोई काम नहीं किया। शाम को जब घर पहुंचा तो उसे पिता की बात याद है। वह तुरंत अपनी माँ के पास गया। माँ ने बेटे को 10 रुपए दे दिए। जब उसके पिता घर आए तो उसने 10 रुपए पिता को दे दिए। पिता ने 10 रुपए लेकर भट्टी में डाल दिए। इसी तरह रोज चलता रहा। लड़का रोज माँ से 10 रुपए लेता और पिता को दे देता। पिता वह पैसे भट्टी में डाल देते। एक दिन उसकी माँ ने पैसा देने से मना कर दिया। अब लड़का को समझ नहीं आ रहा था कि पिता को 10 रुपए कैसे दे। वह बाजार में काम खोजने के लिए निकल गया। बाजार में उसे एक वृद्ध दिखाई दिया जो बोझ उठाकर ले जा रहा था। लड़का उस वृद्ध के पास गया और बोला कि मैं आपका सामान आपके घर पर पहुंचा देता हूँ, बदले में आप मुझे 10 रुपए दे देना। वृद्ध इस बात के लिए मान गया। लड़के ने सामान उठाया तो वह बहुत भारी था। किसी तरह उसने सारा सामान वृद्ध के घर पहुंचा दिया और 10 रुपए लेकर घर लौटा। उसके पिता आए तो लड़के ने खुशी खुशी वह 10 रुपए पिता के हाथ में दे दिए। रोज की तरह पिता उस पैसे को लिया और भट्टी में डालने ही वाला था, तभी लड़के ने हाथ पकड़ लिया। लड़के ने पिता से कहा कि ये पैसे मेरे कड़ी मेहनत की कमाई, इन्हें इस तरह भट्टी में मत फेंकिए। पिता ने अपने बेटे से कहा कि अब तुम्हें समझ आया कि मेहनत की कमाई की कीमत क्या हो। तुम रोज मेरी मेहनत की कमाई ऐसे ही फिजूल खर्च करते हो। मुझे भी इसी तरह का बहुत बुरा लगता है। अगर हम पैसे सोच समझ कर खर्च करेंगे तो कई परेशानियों से बच सकते हैं। बेटे को पिता की बात समझ आ गई और उसने व्यर्थ खर्च न करने का संकल्प ले लिया। इसके बाद वह भी पिता के साथ काम करता।